के कृष्ण कुमार कुन्नत अब इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या के की मौत हार्ट अटैक से हुई है? रुकिए जरा ठहरिए। के चेहरे और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। जी हाँ, चोट के निशान। कोलकाता पुलिस ने अपनी जांच के दरवाजे खोल दिए हैं और ये जांच जिस दिशा में है उससे के की मौत को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिंगर के की मौत के मामले में पुलिस ने असामान्य मौत का केस दर्ज किया है। असामान्य मौत मतलब अननेचुरल डेथ। आज हम आपको साहित्य तक पर बताएंगे कि के आखिरी घंटों में आखिर क्या हुआ, जिसकी खबर अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। हम रहें या ना रहें, कल याद आएंगे ये पल। ये गीत गाने वाला नहीं है, के हमारे बीच नहीं है। एक युवा सिंगर जिसका जीवन यकीनन इस गीत के बोल से मिलता जुलता है। के कोलकाता में कॉन्सर्ट करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनके जीवन का आखिरी कॉन्सर्ट होगा। कॉन्सर्ट के बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर गए। उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 53 साल की उम्र में के दुनिया को अलविदा कह गए। एक शानदार गायक, एक बेहतरीन इंसान इस तरह चंद सेकंडों में दुनिया छोड़ गया। चाहने, जानने और पहचानने वालों के लिए ये वाकया ऐसा सदमा है जिससे उबर पाना शायद मुश्किल है। शुरुआती खबरों में ये बताया गया कि के की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, पर क्या सच्चाई यही है? बता दें कि के 2 दिनों के लिए कॉन्सर्ट के लिए कोलकाता आए हुए थे। उनका सोमवार को भी एक कॉन्सर्ट हुआ था विवेकानंद कॉलेज में। उन्होंने प्रोग्राम भी किया था, लेकिन दूसरे दिन कॉन्सर्ट के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और देखते ही देखते वो सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें के यारो दोस्ती बड़ी ही अजीब है गा रहे हैं। अपने इस इवेंट में के ने हर यंगस्टर्स के दिल में जोश भर दिया था। के को देखने और सुनने के लिए हजारों स्टूडेंट आए थे। जी हाँ, हजारों स्टूडेंट। अब मैं बता रही हूँ के की मौत के आखिरी घंटों की कहानी। के की मौत के बाद ऑडिटोरियम के मैनेजमेंट्स को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां बहुत मिसमैनेजमेंट था। यह है नरजुरल मंच नामक ऑडिटोरियम। यहीं एक दिन पहले पहुंचकर के ने प्रैक्टिस भी किया था। फाइनल परफॉर्मेंस के दौरान वहां बहुत भीड़ हो गई थी। सिंगर ने एसी ठीक से ना काम करने की शिकायत भी की थी। आपको बता दें कि एक ओपन ऑडिटोरियम है। भीड़ के लगातार बढ़ते रहने की वजह से वहां घुटन होने लगी और के का पसीने से बुरा हाल होने लगा। फिर अचानक उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़नी शुरू हुई। के को सुनने के लिए हजारों स्टूडेंट उस ऑडिटोरियम में अचानक से बढ़ने लगे। एसी ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद के को इतनी ज्यादा घबराहट होने लगी। फिर भी उनके जज्बे को सलाम करना होगा। उन्होंने कॉन्सर्ट नहीं रोका, वो लगातार परफॉर्म करते रहे। परफॉर्मेंस करते करते अब तक के की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वे बार बार अपने साथियों को तबीयत ठीक ना होने की बात बता रहे थे। कई वीडियो में ये बात भी सामने आई है कि गर्मी बढ़ने पर के ने लेज़र लाइट्स को कम करने की बात भी कही थी, लेकिन उसे भी कम नहीं किया गया। शो में एंट्री की कोई भी फीस नहीं थी, सिर्फ पास दिखाकर एंट्री मिल रही थी। ऐसे में 4 गुना ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। आलम यह था कि कई स्टूडेंट्स तो गेट तोड़कर ऑडिटोरियम में घुसने लगे। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट किसी को भी रोक पाने में नाकामयाब साबित हुई। आपको बता दें कि कोलकाता में इस समय काफी गर्मी पड़ रही है। एक बंद ऑडिटोरियम, बहुत सारे लोग, एसी का काम ना करना, सिंगर का अपनी हाई पिच पर लगातार परफॉर्म करते रहना, इस सब को देखते हुए लापरवाही किए जाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो के करीब रात 8:30 बजे अपना लाइव परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद होटल लौट आए थे। हालांकि उन्हें होटल के रूम में अच्छा फील नहीं हो रहा था। वे यहाँ भी बेचैन थे। फिर अचानक से वे जमीन पर गिर गए। ये देख उनके साथ जो लोग थे वो शॉक्ड रह गए। रात करीब 10:30 बजे के की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें आनन फानन में कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMRI ले जाया गया। डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट शुरू करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था।
जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इस दौरान अस्पताल के सीनियर्स डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो मौत का सही कारण पता लगाने के लिए उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसी दिन बुधवार को ही उन्हें दिल्ली अपने घर लौटना था। उनके घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। केके के निधन के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है। केके के यूं अचानक जाने से उनके फैंस और सेलेब्स सदमे में हैं। केके के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। हम रहे या ना रहे, कल याद आएंगे। सच तो यह है कि केके हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उनके गीत हमेशा उनकी शख्सियत की जिंदा दिली को लोगों के जहन में कभी मिटने नहीं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केके के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, केके के निधन से दुखी हूँ। उनके गानों से कई तरह की भावनाएं व्यक्त हो जाती थी। हर उम्र के लोगों के साथ उनका कनेक्शन बैठ जाता था। उन्हें उनके गानों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। केके बॉलीवुड के आला दर्जे के सिंगर थे, जिन्होंने कई भाषाओं में गाना गाया है और उनकी सुरीली आवाज से सभी के दिल पर हमेशा राज किया। 90 के दशक में यारो गाने से बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ने वाले केके ने रोमांटिक से लेकर पार्टी सॉन्ग तक सब गाया है। लेकिन अब उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। केके बॉलीवुड के वो गायक थे जिनके गाए गाने कभी पुराने नहीं होते। खुदा जाने जैसा रोमांटिक गाना हो, इट्स टाइम टू डिस्को और कोई कहे कहता रहे जैसा डांस नंबर्स और तड़प तड़प के इस दिल से जैसे सॉन्ग्स दिल में उतर जाते हैं। लेकिन केके की मौत की क्या सच्चाई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने जांच के दरवाजे खोल दिए हैं और केके के शरीर पर मिले चोट के निशान ये बता रहे हैं कि मामला सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं हो सकता।